धामी का काम और मोदी का चेहरा। उत्तराखंड में बीजेपी का क्लीन स्वीप, सभी 5 सीटों पर बम्पर जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी शुरू हो गई। आप सभी जानते हैं, चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति का जो है वो सिलसिला भी चल पड़ा है। इस बीच देवभूमि उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यूं कह लीजिए ये चौंकाने वाला सर्वे जो सुर्खियां बन चुका है। सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, बीजेपी कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन पास में दिखाई दे रहा है उसको आप जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई। हर तरफ से मोर्चे बन रहे हैं और सेनाएं एक तरह से कहें तो तैयार हो रही। इन सब के बीच सवाल है कि देश का मिजाज इस वक्त कैसा है और देश आखिर सोच क्या रहा है। सवाल ये है कि जनता जनार्दन आखिर अब क्या इरादा बना रही है, और इन्हीं सब सवालों के जवाब को ये सर्वे ढूंढता दिखाई दिया है। और इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर ने सर्वे किया, देश का मिजाज जानने की कोशिश की और जनता की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की। इस सर्वे में उत्तराखंड के जो आंकड़े सामने आए उनमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही। अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी राज्य की सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। 2014 में भी बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस सर्वे में बीजेपी को 58.6% वोट मिलते दिख रहा है, जबकि बात कांग्रेस की करें तो 32.1% वोट कांग्रेस के झोली में जा रहे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी यहां भी कांग्रेस के मुकाबले करीब 2 गुना वोटिंग परसेंट हासिल कर रही है। और इस सर्वे के नतीजों सीएम धामी ने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। धामी कहते हैं कि हमने जो किया वो वादा जनता से निभाया। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 धाम का विकास हुआ। कर्णप्रयाग रोड परियोजना धरातल पर उतरी और योजनाओं का लाभ जनता को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उम्मीद जताई है कि इस सर्वे के नतीजे इलेक्शन रिजल्ट में भी तब्दील होंगे। साफ है कि बीजेपी की बातें खिली हुई है। यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि हमेशा की तरह चुनाव से पहले ये एक देशव्यापी सर्वे किया गया, यानी पूरे देश का मूड जानने की कोशिश की गई, जिसमें 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक यानी करीब 1.5 महीने तक ये सर्वे किया गया। इसमें सभी राज्यों की सभी लोकसभा सीटों को शामिल किया गया। 35,801 मतदाताओं से सीधे बातचीत की, यानी सीधे उनका ओपिनियन जाना गया। डेटा ट्रैकर से 1,13,081 मतदाताओं की राय ली गई। इस सर्वे का कुल सैंपल साइज 1,59,000 से ज्यादा है। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी का विधेयक लाने के बाद बीजेपी के तर्कश में एक और तीर आ गया, जो कि बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर निर्माण के मुद्दे के साथ बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में यूसीसी के मुद्दों को बुनाएगी। पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि धार्मिक आस्था और सामाजिक ताने बाने का कानूनी बंधन उत्तराखंड के वोटर्स को रिझाने में जादू का काम करेगा। पार्टी के उत्तराखंड बीजेपी प्रेसिडेंट महेंद्र भट्ट कहते हैं कि देश में एक समान कानून हो, यह बीजेपी का दशकों पुराना एजेंडा। इस एजेंडे पर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। ये साफ है कि जिन मुद्दों को एक तरह से असंभव माना जा रहा था, उन्हें मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने जमीन पर उतारने का काम किया। भी कुछ काम हुए, कुछ बाकी है, लेकिन काम को लेकर के निष्ठा नजर आ रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का संकल्प पूरा होने जा रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब राज्य में यूसीसी का कानून बनाने के लिए विधानसभा में बिल लाकर पारित भी करा दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उत्तराखंड में, एक ऐसे कानून की जिसको असंभव भी माना जा रहा था। लोकसभा चुनाव में
बीजेपी अब इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के साथ ही यूसीसी के मुद्दे पर भी इस लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से पीछे नहीं रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, यूसीसी का मुद्दा बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाने वाला है? और जो सर्वे किया गया है, आज तक सी वोटर ने, इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मिलकर जो सर्वे किया है, जिसमें बीजेपी लोकसभा की 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, इस बारे में आपका मानना क्या है? आपको लगता है कि वाकई में ये सर्वे हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? क्या ऐसा ही नतीजे में भी देखने को मिलेगा? और वो राम मंदिर और यूसीसी, क्या बीजेपी के दरकश में दो ऐसे तीर हैं जो कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव का जो इस समर है ये जिताने में मदद करेंगे? आप इस पर अपनी बेबाक राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आप किस तरफ हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? अगर आप उत्तराखंड के बाशिंदे हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो आपका वोट, या आप किसको बहुमत देता देख रहे हैं, किस या पास ज्यादा सीटें जाती देख रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए रायशुमारी।